पूरे जम्मू कश्मीर के लिए नई कोविड-19 की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये कह दिया है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं पूरे जम्मू कश्मीर के, वो ऑन कैंपस इन पर्सन एजुकेशन के लिए बंद रहेंगे 15 मई 2021 तक। केवल वो कोर्सेज और प्रोग्राम्स जिनके लिए फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, चाहे जिसमें लेबोरेटरी की जरूरत है, रिसर्च वर्क के लिए, थीसिस वर्क के लिए या इंटर्नशिप के लिए, जहां पर ऑन ग्राउंड जो है व्यक्ति को होना ही पड़ेगा, फिजिकल प्रेजेंस मैंडेटरी है, जरूरी है, उन्हीं कोर्सेज को अलाउ किया गया है। बाकी सभी को कह दिया गया है कि आप ऑनलाइन टीचिंग में चले जाएं। अब ये आदेश जो है ये कॉलेजेस के लिए भी है और ये यूनिवर्सिटीज के लिए भी है। साथ ही में जितने स्कूल जम्मू कश्मीर में हैं उन्हें भी ऑन कैंपस इन पर्सन एजुकेशन को बंद करने के लिए कहा है 15 मई 2021 तक। आज ही हम आपके साथ स्ट्रेट लाइन के माध्यम से शेयर कर रहे थे कि कोविड की सिचुएशन जो है पूरे जम्मू कश्मीर में कितनी ग्रिम है, कितनी सीरियस हो चुकी है। इसके चलते और भी फैसले लिए गए हैं। नंबर ऑफ पीपल जो कि गैदरिंग्स और फंक्शंस को अटेंड कर पाएंगे, उनकी भी सीलिंग पहले आप जानते हैं 200 थी, फिर उस सीलिंग को 100 किया गया, अब उस सीलिंग को और घटा दिया गया है। इन केस ऑफ फ्यूनरल्स, यानी कि किसी की मौत होती है, तो अगर आपको उसके जनाजे पर जाना है, तो अगर आपको उस फ्यूनरल में जाना है तो उसमें 20 लोगों को इजाजत दी गई है। बाकी सभी गैदरिंग्स के लिए जो इंडोर वेन्यूज पर होंगी उनके लिए केवल 50 लोगों की गैदरिंग अलाउ की गई है, 50 लोगों की सीलिंग सेट कर दी गई है। जो गैदरिंग्स आउटडोर वेन्यूज में हो रही है, यानी कि किसी बड़े हॉल में हो रही है, कि हॉल भी नहीं कहेंगे, किसी बड़े ग्राउंड में हो रही है, यानी कि जहां पर ओपन एटमॉस्फेयर है वहां पर 100 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन जहां पर इंडोर गैदरिंग है, यानी कि किसी हॉल में किसी बंद जगह पर गैदरिंग है, 50 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। और फ्यूनरल्स के केस में केवल 20 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है। साथ ही में जो मैटाडोर्स हैं, बसेस हैं, मिनी बसेस हैं, अन्य जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म्स हैं, उनको कहा है कि आप रजिस्टर्ड ऑथराइज सीटिंग कैपेसिटी पर ही जो है अपनी बस चलाएंगे, अपनी मिनी बस चलाएंगे, मैटाडोर चलाएंगे। खड़ा होना मैटाडोर में अलाउड नहीं है। आप किसी व्यक्ति को, आप जानते हैं कि मैटाडोर में जब ओवरलोडिंग होती है, मैटाडोर में जब सीट्स भर जाती हैं तो 4 लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। अब वो खड़ा होने की इजाजत नहीं दी गई है। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं उन्हें ये कहा है कि आप इंश्योर करें कि जो रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इन सभी कानूनों की इंप्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड हो। जिस समय पहले कहा गया था स्कूल्स बंद है, उस समय भी देखा गया कि कुछ स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो खुले हुए थे। उसके बाद उन स्कूल्स के ऊपर पेनल्टी लगाई गई। जब कहा यह जाता है मैटाडोर्स को कि आप जो हैं जितनी ऑथराइज कैपेसिटी है उतनी चलें, तो मैटाडोर्स उसके बावजूद भी ओवरलोडिंग करते हैं। और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जहां पर कानून तो बन जाता है, ऑर्डर दे दिए जाते हैं टॉप लेवल से, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। तो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस को कह दिया गया है कि जितने भी डीएसपीज हैं वो ये इंश्योर करें कि इन कानूनों की पालना ऑन ग्राउंड हो रही है। उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइन है कि जितने भी इनकमिंग पैसेंजर्स होंगे जम्मू कश्मीर में, यानी कि कोई भी जम्मू कश्मीर में जो आएगा उसकी टेस्टिंग कंपलसरी होगी, चाहे वो बाय रेल आए, चाहे वो बाय रोड आए, चाहे वो बाय एयर आए, उसकी कंपलसरी कोविड-19 की एंटीजन टेस्टिंग होगी या फिर अन्य कोई भी मेथड जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रिस्क्राइब करेगी उसके तहत उसकी जो है टेस्टिंग होना मैंडेटरी है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उन्हें ऐसा इफेक्टिव मैकेनिज्म एनफोर्स करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है, जिससे इंश्योर किया जाए कि मार्केट्स में भीड़ इकट्ठा ना हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में भीड़ इकट्ठा ना हो, मॉल्स में भीड़ इकट्ठा ना हो। इसके लिए नेसेसरी कोऑपरेशन मांगी गई है जो लोकल बाजार और मार्केट्स की एसोसिएशन है, और अगर कहीं पर भी वायलेशन देखने को मिलती है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मार्केट एसोसिएशन से भी ये गुजारिश की गई है, उन्हें एनकरेज किया गया है कि आप स्टैगर्ड टाइमिंग जो है वो रखें, कुछ दुकानें एक समय पर खोलें, कुछ दुकानें बाद में खोलें, जिससे भीड़ इकट्ठा कम हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये जो हम भी बार बार तक बोलते रहे कि स्कूल्स बंद किए गए हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को लेकर फैसला नहीं लिया गया। तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह फैसला ले लिया है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो जम्मू कश्मीर के हैं ऑन कैंपस इन पर्सन एजुकेशन के लिए बंद रहेंगे। यानी कि ऑन कैंपस आपको फिजिकली जो है क्लासेस अटेंड करने के लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस नहीं जाना है 15 मई 2021 तक। स्कूल्स के लेकर भी जो डेडलाइन पहले 30 अप्रैल तक थी उसे और एक्सटेंड कर दिया गया है और कह दिया गया है कि स्कूल्स भी 15 मई 2021 तक जो है वो बंद रहेंगे। अब ये स्कूल सभी स्कूल्स हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो।
कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में एक ही एक्सेप्शन रखी गई है कि जिन कोर्सेज और प्रोग्राम्स में आप जानते हैं कई सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रैक्टिकल्स के लिए लेबोरेटरी में आना पड़ जाता है, या फिर जो लोग अपनी पीएचडी कर रहे हैं उन्हें रिसर्च वर्क के लिए कई बार ऑन ग्राउंड आना पड़ सकता है, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, थीसिस वर्क कर रहे हैं, उन्हें क्या पता कैंपस आना पड़ जाए, तो उनके लिए एक्सेप्शन भी रखी गई है। लेकिन बाकी सभी लोगों के लिए कह दिया गया है कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑन कैंपस इन पर्सन एजुकेशन के लिए 15 मई 2021 तक बंद रहेंगी। जो सीलिंग सेट करने की जरूरत थी, अभी भी आउटडोर वेन्यूज के लिए 100 लोगों की इजाजत दी गई है, लेकिन जिस तरीके से देखने को यह मिलता है शादीज में, फंक्शंस में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई होती है, इंडोर वेन्यूज में साफ सीलिंग सेट कर दी गई है, 50 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। और ये सारे जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, ट्वीट करके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कह दिया है कुछ ही देर में जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की, वो भी एक फॉर्मल ऑर्डर इशू कर देगी, जिससे और क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि क्या क्या चीजें किस किस तरीके से होंगी। लेकिन टॉप लेवल से जो है आदेश तो आ चुके हैं। और साथ ही में यहाँ पर यह भी समझना जरूरी होगा कि ऐसी नौबत आई क्यों। नौबत आई इसीलिए क्योंकि कोविड-19 के केसेस आज एक दिन में 1500 से ज्यादा आए हैं। इस समय एक्टिव केसेस कोविड-19 के 11,000 से ज्यादा हो चुके हैं। इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में आईसीयू भर चुका है। इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में वार्ड नंबर 7 भर चुका है। एक्स्ट्रा वार्ड्स खोलने की जरूरत पड़ रही है, पेशेंट्स इतने आ रहे हैं। उसके अलावा जो एक्टिव केसेस है 11,000 क्रॉस कर चुके हैं। डेथ्स लगातार हो रही हैं, 6 डेथ्स आज एक ही दिन में कोविड-19 के कारण देखने को मिल रही है। वैक्सीनेशन को लेकर हालांकि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छी ड्राइव देखने को मिली कि डीसी जम्मू अंशुल गर्ग ने भी ये बताया कि जो टारगेट पॉपुलेशन रखी हुई है 45 से अबव, उसमें से 50% पॉपुलेशन को ऑलरेडी वैक्सीनेट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि बाकी बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो वैक्सीनेटेड इस समय नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर में काफी ऐसी पॉपुलेशन है जो उस समय फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है। आप एक डोज लगाते हैं वैक्सीन का, जब तक आप सेकंड डोज लगाकर आपको 2 हफ्ते नहीं हो जाते तब तक आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है। तब तक आपको सभी एसओपीज को फॉलो करना है और मास्क भी पहनना है। इसीलिए आज ये सारी डिटेल्स बता दी गई हैं कि स्कूल्स बंद रहेंगे, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी, सीलिंग जो है फ्यूनरल्स के लिए 20 और इंडोर गैदरिंग्स के लिए 50 और आउटडोर गैदरिंग्स के लिए 100 रख दी गई है। मेट्रोडोज, बसेस, मिनी बसेस में कह दिया गया है कि खड़ा कोई पैसेंजर नहीं होगा। और कंपल्सरी टेस्टिंग, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह से जम्मू कश्मीर आ रहा है, जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला कोई व्यक्ति पंजाब जाता है, हिमाचल जाता है, दिल्ली जाता है, कहीं देश के विभिन्न भाग में जाता है, वापस जब जम्मू कश्मीर आता है, चाहे वो बाय रोड आए, चाहे वो बाय एयर आए, चाहे वो बाय रेल आए, उसकी टेस्टिंग जो है वो मैंडेटरी की गई है। और साथ ही में मार्केट्स में जो रश देखने को मिलता है उसको लेकर भी ये कह दिया गया है कि मार्केट्स में कोशिश की जाए, एनकरेज किया जाएगा कि स्टैगर्ड टाइमिंग्स अगर रखी जाए ताकि भीड़ जो है वो ज्यादा इकट्ठा ना हो। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आज ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है और जल्द ही इसका एक ऑफिशियल ऑर्डर भी जो है वो भी देखने को मिलेगा। और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। देखते रहें स्ट्रेट लाइन।